नमस्कार दोस्तों, स्टडी की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए वैकेंसी जारी कर दी है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर की टोटल 535 पोस्ट हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नोटिफिकेशन को लेकर। जानेंगे बहुत कुछ। आगे बढ़ने से पहले जो हमारे नए मित्र हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, सर्वप्रथम हम देख लेते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है। 8 सितंबर 2020 से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 29 सितंबर 2020। ऑनलाइन एग्जाम की टेंटेटिव डेट होगी अक्टूबर माह या नवंबर माह में। अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। यदि बात की जाए मैनेजर रिस्क की, जो कि सेकंड ग्रेड की जॉब है और इसमें टोटल 160 वैकेंसी है। मैनेजर क्रेडिट की बात करते हैं, इसमें 200 वैकेंसी है। आप स्केल ऑफ पेमेंट देख सकते हैं यहाँ पे। मैनेजर ट्रेजरी की वैकेंसी 30 है। मैनेजर लॉ में 25 वैकेंसी है। मैनेजर आर्किटेक्ट में 2 वैकेंसी है। मैनेजर सिविल में 8 वैकेंसी है। मैनेजर इकोनॉमिक में 10 वैकेंसी है। मैनेजर एचआर में टोटल 10 वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर इसकी बात करते हैं, इसका ग्रेड 3rd है और इसमें टोटल वैकेंसी है 40। सीनियर मैनेजर क्रेडिट की बात करते हैं, जिसका स्केल 3rd है, इसमें टोटल वैकेंसी है 50। आप इसका पे स्केल यहाँ से देख सकते हैं। सीनियर मैनेजर क्रेडिट के लिए 42,000 सैलरी है मिनिमम। टोटल है 535 पोस्ट है। यदि बात करते हैं कि अलग अलग पोस्ट में कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट है, तो यहाँ पे डिटेल दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप स्टडी की टेलीग्राम चैनल से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी को देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क के बारे में और कौन सी पोस्ट में कितना एक्सपीरियंस मांगा गया है। मैनेजर रिस्क का पोस्ट कोड है 1, जिसकी मिनिमम एज है 25 साल, मैक्सिमम एज है 35 साल। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, आप बैचलर हो या मास्टर डिग्री हो, मैथ, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स या फिर फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर या फिर प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर या फिर डिप्लोमा इन ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट में, या फिर आपने एमबीए किया हो फाइनेंस से या फिर चार्टेड अकाउंट, ICWA, CFA, PG, PBF मिनिमम 60% से आपने क्वालिफाई किया हो। इनमें से कोई एक आपके पास डिग्री है। डिजायरेबल में मांगा गया है सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन इन रिस्क इन फाइनेंशियल सर्विस IIBF और दूसरा सर्टिफिकेशन मांगा है रिस्क मैनेजमेंट NIBM से। ये डिजायरेबल है, ये आपके पास नहीं भी है तब भी कोई बात नहीं, बट आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और 1 साल का एक्सपीरियंस है, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजर क्रेडिट की क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। मैनेजर क्रेडिट के लिए मिनिमम एज है 25 साल, मैक्सिमम एज है 35 ईयर्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है चार्टेड अकाउंट हो या ICWA, MBA या फिर PGDM विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो और मिनिमम आपके पास 60% मार्क्स हो और आपको 1 साल का एक्सपीरियंस हो। और डिजायरेबल में मांगा गया है सर्टिफिकेट इन कमर्शियल क्रेडिट मूडीज एनालिटिक्स, ये डिजायरेबल है। यदि आपके पास नहीं है और आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और 1 साल का एक्सपीरियंस है, तब आप मैनेजर क्रेडिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजर ट्रेजरी, जिसकी मिनिमम एज 25 साल है और मैक्सिमम एज 35 साल। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में MBA किया हो फाइनेंस से, या फिर आपने CA किया हो, या फिर ICWA, या फिर CFA, या फिर CAIIB, या फिर डिप्लोमा इन ट्रेजरी मैनेजमेंट, या फिर आपने PG PBF में मिनिमम 60% से आपने क्वालिफाई किया हो। आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन ऑफिसर इन बैंकिंग इन ट्रेजरी ऑफ अ बैंक, या फिर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है वर्किंग विथ प्राइमरी डीलर। और डिजायरेबल में इन्होंने सर्टिफिकेट मांगा है सर्टिफिकेट ट्रेजरी डीलर कोर्स IIBF से, सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रेजरी मैनेजमेंट NIBM से। यदि आप ये क्वालिफिकेशन रखते हैं तब आप मैनेजर ट्रेजरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट कोड 4 है मैनेजर लॉ, जिसकी मिनिमम एज 25 साल और मैक्सिमम एज 35 ईयर्स रखी गई है। क्वालिफिकेशन, आप ग्रेजुएट हो लॉ डिग्री से और 60% मार्क्स आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में, और जिन्होंने 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, और आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज लॉ ऑफिसर इन द लीगल डिपार्टमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर PCU में। यदि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है और आपके पास ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, तब आप मैनेजर लॉ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजर आर्किटेक्ट की बात करते हैं तो मिनिमम एज 25 साल रखी गई है, मैक्सिमम एज 35 ईयर्स। और इसमें बैचलर डिग्री मांगी गई है आर्किटेक्ट में और कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए
और आपके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का। आपको नॉलेज होनी चाहिए ऑटोकैड और आपको अपनी फील्ड में प्रॉपर वर्क गुड्स एंड सर्विसेज की नॉलेज होनी चाहिए और मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है रेस्पेक्टिव फील्ड में। यदि मैनेजर सिविल की बात करते हैं तो मिनिमम एज 25 साल, मैक्सिमम एज 35 ईयर्स। इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बीई किया हो या बीटेक हो आप सिविल इंजीनियरिंग में और मिनिमम 60% मार्क्स हो, आपको 1 साल का एक्सपीरियंस हो रेस्पेक्टिव फील्ड में, तब आप मैनेजर सिविल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजर एचआर के लिए मिनिमम एज 25 साल, मैक्सिमम एज 35 साल। आपके पास 2 इयर्स का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हो या डिप्लोमा हो इन पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, एचआर, एचआरडी, एचआरएम, लेबर लॉ, मिनिमम 60% से आपने पास किया हो। आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ एचआर। मैनेजर इकोनॉमिक मिनिमम एज 25 साल रखी गई है, मैक्सिमम एज 35 ईयर्स। इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए आप इकोनॉमिक्स से और मिनिमम 60% मार्क्स से आपने कंप्लीट किया हो और आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन ऑफिसर। सीनियर मैनेजर इसके लिए मिनिमम एज रखी गई है 25 साल, मैक्सिमम एज 37 ईयर्स। इसेंशियल क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री या मास्टर इन मैथ, स्टैटिक्स या इकोनॉमिक्स, एफआरएम, पीआरएम, डीटीआईआरएम, एमबीए फाइनेंस से, सीए या फिर आईसीडब्ल्यूए या फिर सीएफए या फिर पीजी पीबीएफ में मिनिमम 60% से आपने कंप्लीट किया हो और आपको मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस हो इन बैंक, पीसीयू, कॉर्पोरेट हाई वैल्यू क्रेडिट या फिर एनबीएफसी में। और डिजायरेबल सर्टिफिकेट मांगा गया है सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन इन रिस्क इन फाइनेंशियल सर्विस IIBF, सर्टिफिकेशन कोर्स इन रिस्क मैनेजमेंट NIBM। ये सर्टिफिकेट डिजायरेबल है। यदि आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन को पूरा करते हैं और मिनिमम 3 साल का आपको एक्सपीरियंस है तब आप सीनियर मैनेजर रिस्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर मैनेजर क्रेडिट मिनिमम एज है 25 साल और मैक्सिमम एज है 37 ईयर्स। इसेंशियल क्वालिफिकेशन है चार्टेड अकाउंट या फिर ICWA या फिर MBA या फिर PGDM विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, मिनिमम 60% से आपने कंप्लीट किया हो। डिजायरेबल में मांगा गया सर्टिफिकेट कौन सा है? कमर्शियल क्रेडिट मूडीज एनालिटिक्स और मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। यदि आप इन शर्तों को कंप्लीट करते हैं तो आप सीनियर मैनेजर क्रेडिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ये कंडीशन उन कैंडिडेट के लिए है जिन्होंने MBA किया हो या PGDM किया हो या फिर इसके इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हासिल की हो। आपके कोर्स का ड्यूरेशन 2 साल का होना चाहिए। आपने इसको फुल टाइम किया हो, ना कि पार्ट टाइम या डिस्टेंस मोड से। यदि आपने डुअल स्पेशलाइजेशन का कोर्स किया है तब आप जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उन 2 स्पेशलाइजेशन में से आपको एक पोस्ट के साथ स्पेशलाइजेशन मैच करना चाहिए। यदि आपने मेजर और माइनर स्पेशलाइजेशन किया है तो जो रेलेवेंट पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं यदि वो मेजर स्पेशलाइजेशन फील्ड से बिलोंग करती है भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट PG डिग्री होल्ड करते हैं, MMS या फिर MBA या फिर PG डिप्लोमा मोर देन 2 स्पेशलाइजेशन या फिर जनरल MBA किया हो उन्होंने, वो कैंडिडेट इन फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और याद रखें आपने जहां से भी कोर्स किया हो वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, अप्रूव्ड हो गवर्नमेंट के द्वारा या फिर गवर्नमेंट बॉडीज में या फिर AICTE से। इस फॉर्म को वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास 8 सितंबर तक सर्टिफिकेट या डिग्री होनी चाहिए। अपर एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के अकॉर्डिंग शेड्यूल कास्ट और ST को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, OBC को 3 साल का, PWBD कैंडिडेट को 10 साल का, एक्स सर्विसमैन को 5 साल का। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। सर्वप्रथम रिटन एग्जाम होगा। उस रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन, प्रोफेशनल नॉलेज के 50 क्वेश्चन जो कि पोस्ट के रेलेवेंट होंगे। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे रेलेवेंट 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 मार्क्स का और 2 घंटे का आपका पेपर होगा। आपका एग्जाम बाइलिंगुअल होगा, आप हिंदी या इंग्लिश में एग्जाम दे सकते हैं। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है इस एग्जाम में और इंटरव्यू के लिए 35 मार्क्स अलाउड किए जाएंगे। जो भी कैंडिडेट रिटन एग्जाम की कट ऑफ को क्वालिफाई करेंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू होने के बाद रिटन एग्जाम प्लस इंटरव्यू के मार्क्स को मिलाकर फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। ऑनलाइन एग्जाम सेंटर यहाँ पे दिया गया है। आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग नियरेस्ट सेंटर को चूज कर सकते हैं।
आप नोटिफिकेशन से ये सारे एग्जाम सेंटर को देख सकते हैं। नोटिफिकेशन स्टडी की टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। यदि बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, SC, ST, PWBD कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फीस है 175 रुपए और इनके अलावा अदर कैंडिडेट जो हैं उनके लिए फीस रखी गई है 850 रुपए। एक कैंडिडेट केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। अनएम्प्लॉयड SC, ST कैंडिडेट जो कि इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे उनको सेकंड क्लास रेल या फिर ऑर्डिनरी बस में यात्रा भत्ता मिलेगा। स्केल 3 की वैकेंसी को आप ज्वाइन करते हैं तो आपको 3 लाख रुपए का बॉन्ड साइन करना होता है और बॉन्ड का पीरियड होता है 3 साल। यदि आप स्केल 2 की पोस्ट को ज्वाइन करते हैं तब आपको 2 लाख का बॉन्ड साइन करना होता है और बॉन्ड का पीरियड होता है 3 साल। कहने का मतलब ये है कि आप 3 साल से पहले यदि आप जॉब को छोड़ते हैं तब आपको आपके पर्टिकुलर स्केल की अमाउंट ऑफ बॉन्ड को PNB को देना होगा। हाउ टू अप्लाई, आप PNB की वेबसाइट पे जाएं, वहां से आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक है www.pnbindia.in। डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उनके पास पर्सनल ईमेल ID और वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। आप ऑनलाइन फीस पेमेंट करेंगे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। जब आप पेमेंट कर लें, ई रिसिप्ट को सेव करके अपने पास रख लें। यदि आपको फॉर्म फिल करते वक्त कोई भी परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको जल्द ही पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाएगा। फोटोग्राफ और इमेज का साइज, इमेज का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, ये सारी जानकारी नोटिफिकेशन में दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। जो भी कैंडिडेट अप्लीकेबल हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर को अप्लाई करने के लिए, वो कैंडिडेट जल्द से जल्द फॉर्म को अप्लाई कर लें। लास्ट डेट का इंतजार ना करें। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप कोई अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए स्टडी की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी हैप्पी। जय हिंद, जय भारत।